जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में राधा रानी का स्मरण होता है, क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के पावन पर्व की, जिसे राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में पूरी उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 31 अगस्त रविवार को पड़ रहा है। जैसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर मनाया जाता है, वैसे ही 8 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव आता है। यह दिन प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना के रावल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति था। वैसे आप सभी को बता दूं, मेरा नाम भी कीर्ति ही है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि राधा जी का जन्म के समय प्रारंभ में आंखें नहीं खोली थीं, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए तभी उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक और अनन्य माना जाता है। अब ये कथाएं कितनी सत्य हैं और कितनी असत्य हैं ये तो नहीं पता, परंतु हमें अपनी भक्ति पर अवश्य विश्वास है। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि और उपवास की। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भक्तजन उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण की मूर्तियों या चित्रों को गंगा जल से स्नान कराते हैं। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका श्रृंगार किया जाता है। विशेष रूप से दूध, दही, मक्खन और मिश्री का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन राधा रानी का नाम जप और कीर्तन करना बिल्कुल ना भूलें। आप राधा रानी के 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप राधा रानी के 10 प्रमुख नामों का भी स्मरण कर सकते हैं। राधा, राधिका, वृषभानुजा, गोकुलेश्वरी, व्रजेश्वरी, माधव प्रिय, श्याम सुंदरी, ललिता सखी प्रिय, वृंदावनेश्वरी, श्री किशोरी जी। इन 10 नामों के जाप करने से भी आपको व्रत करने का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं राधा अष्टमी व्रत रखने का क्या महत्व है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन उपवास और पूजा करने से भक्त को अपार पुण्य मिलता है। राधा रानी कृपा करती हैं और घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वास होता है। कहा जाता है कि इस दिन राधा नाम का जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, क्योंकि श्री कृष्ण तो सिर्फ उसी के ही हैं जिसकी राधा हैं। बरसाना, वृंदावन और मथुरा में तो इस दिन का उत्सव सबसे विशेष होता है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। भजन कीर्तन होते हैं और राधा कृष्ण की अद्भुत झांकियां सजाई जाती हैं। पूरा ब्रज क्षेत्र राधे राधे के जय घोष से गूंज उठता है। भक्तगण मानते हैं कि राधा जी की कृपा से ही कृष्ण की सच्ची भक्ति का मार्ग खुलता है। इस पावन दिन पर हम सबको राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें निष्काम भक्ति और सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।